एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि बीमार फिश का इलाज कैसे किया जाए। पर्टिकुलरली इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या स्टेप लेने चाहिए, हमें किस चीज़ों की ज़रूरत रहती है कि आप अपनी बीमार फिश को ट्रीट करें और ये बीमारी बाकी फिशेस में ना फैले। हम लोग चाहे जितना भी पानी की क्वालिटी मेंटेन करें, जितने भी प्रिकॉशंस ले, नई फिशेस लाते हैं, प्रॉपरली एक्लिमेट करें, लेकिन कभी कभार एक ना एक फिश बीमार पड़ ही जाती है, कुछ ना कुछ बीमारियां आई जाती है। तो इसी सब से बचने के लिए कि किस तरह से अपनी फिशेस बचाई जाएं, किस तरह से बीमारियां आपकी सारी बाकी फिशेस में ना फैले, उसके रिलेटेड एक टैंक आता है जिसको हम लोग हॉस्पिटल टैंक कहते हैं या एक क्वारंटीन टैंक कहते हैं। इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरह से इसको सेट करते हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, एंड तक देखें कि बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी कभार बहुत यूज़फुल हो जाते हैं लेकिन हम लोग मिस कर देते हैं। मैं खुद भी कभी कभार कर देता हूँ, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन कोशिश करें पूरा वीडियो देखें ताकि आपके लिए ये यूज़फुल रहे। नाउ जैसा कि मैं बता रहा था कि पानी की क्वालिटी अच्छी है, वाटर चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी आती है। उसके बहुत से रीजंस होते हैं कि कभी कभार हमें कुछ चीज़ें पता नहीं चलती। सही हो जाएगा कुछ चीज़ें पता नहीं चलती हैं। कभी आप नई फ़िश लेकर आते हो तो उसमें कोई बीमारी होती है तो वो आपकी मछलियों को बीमार कर सकती है। और कैरियर्स होते हैं, आप खाना खिला रहे हो, कुछ लोग लाइव फीडिंग करते हैं, उसकी वजह से बीमारियां आ जाती है। पानी वाटर चेंज टाइम पे नहीं होता है, आपका टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से बीमारी आ जाती है। तो इन सब से लड़ने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक छोटा दूसरा एक्वेरियम जिसको आप हॉस्पिटल टैंक कहते हैं। ये होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल टैंक है क्या? ये एक सेपरेट एक्वेरियम होता है जिसमें आप अपनी बीमार फिश को अलग कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग से करते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर मेडिकेशन आप ऐड कर सकते हो, और साथ ही साथ वो बीमार मछली आपकी दूसरी फिशेस को बीमार ना करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वरना कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि इच हो गया, फंगस हो गया, ये बीमारी काफ़ी कंटेजियस होती है, एक मछली से दूसरी मछली में बहुत तेज़ी से फैलती है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि एक मछली बीमार हुई, पता चला 3 दिन बाद उसका मैसेज आया कि भाई मेरी बाकी मछलियों को भी हो गया है, अब क्या किया जाए। ये इसी वजह से होता है कि आपने एक्शन नहीं लिया, आपने फ़िश को अलग नहीं किया, इस वजह से उसमें सारी दूसरी मछलियाँ। तो यहाँ पे रोल आता है हॉस्पिटल टैंक का। हॉस्पिटल टैंक सेट कैसे किया जाए, आई मीन उसको सेट कैसे करें, क्या ज़रूरी है दूसरा एक्वेरियम लेना? तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि कभी कभी लोग एक ही एक्वेरियम रखते हैं, दूसरा अरेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, या फिर अगर अरेंज कोई करता भी है तो उसमें मछलियाँ डाल देता है और वो भी एक नॉर्मल एक्वेरियम की तरह हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं कर पाते, मैं खुद भी हूँ, मैं सोच के लाता हूँ कि ये ब्रीडिंग टैंक होगा, ये डिस्कस टैंक है, या फिर ये हॉस्पिटल टैंक है, लेकिन फाइनली वो कुछ ना कुछ सेटअप नया बन जाता है उसमें। तो बहुत सारे एक्वेरियम के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरा लोटेक भी इसी तरह तैयार हुआ है, बस चैनल को दिखाने के लिए बनाया था, उसके बाद सोचा था किनारे रख दूंगा, लेकिन नहीं, उसमें लोटेक बना दिया गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास आजकल बहुत सी फिशेस मंगा रहा हूँ, तो मेरे पास एक थर्माकोल बॉक्स है, 2-3 है मेरे पास एक्चुअली। तो ये बढ़ते जा रहे हैं, तो शुरू में तो बाकी फेंक दिए। एक का मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे DIY एक्वेरियम्स बनाते हैं, आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें। तो ये इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, आप इसका एक टैंक बना सकते हैं जो हॉस्पिटल टैंक होगा या क्वारंटीन टैंक होगा। और अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि फ़िश को फिर भी अलग करें, आप किसी बकेट में करें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो थोड़ी सी स्पेशियस हो। हमेशा ये याद रखें, छोटे से मग में ना रखें, एक बाल्टी में ना रखें जिसमें बीमार फिश को स्विम एरिया ना मिले, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और आप उसको छोटी सी चीज़ रखेंगे तो वो और स्ट्रेस में आ जाएगी, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और वो जल्दी मर जाएगी। तो वो उसके लिए सज़ा है। तो थोड़ा सा स्पेशियस चीज़ लें। बड़ी मछली है तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लें। अगर आप एक्वेरियम नहीं अरेंज कर सकते हो, एक्वेरियम पॉसिबल नहीं है आपके लिए दूसरा लाना, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लें जो थोड़ी सी 1 फीट की डेप्थ की हो और एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1.5 फीट की हो। गोल्ड फिश होती हैं, कार्प्स वगैरह होती हैं,
या आपके पास कोई एक्जॉटिक फिशेस हैं जैसे डिस्कस हो गया, और भी कोई आप इंपोर्टेड फ़िश मंगवाते हो बाहर जो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा उसके लिए आप एक मॉन्स्टर टैंक उसके लिए आप एक क्वारंटीन हॉस्पिटल टैंक ज़रूर मेंटेन करें। छोटा रखें, भले ही 1 फीट का 1.5 फीट का मैक्सिमम रखें, लेकिन रखें ज़रूर, क्योंकि ये सारी फिशेस ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस होती हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि बीमार होकर मर जाए। और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल टैंक का एक और भी बेनिफिट है, बीमार सिक तो आप मछली रख ही सकते हैं, लेकिन आप उसमें नई मछली लाते हैं, नया बैच आता है। बहुत लोग कहते हैं एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्या पता नई मछली में कोई बीमारी आए, उसको कुछ दिन अलग टैंक में रखो, थोड़ी सी दवा डालो, ट्रीट करो, ये सब चीज़ें करो। तो ये भी रीज़न है, आप इसको क्वारंटीन टैंक कह सकते हैं, और उसको अलग करके कुछ दिनों के लिए उसमें रखें, उसके बाद अपने मेन टैंक में शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत से फिशेस अपने साथ नई बीमारियां लाती हैं जो पता नहीं चलती है, लेकिन आपके एक्वेरियम में जाते ही वो दूसरों को दे देती हैं ये बीमारी। तो ये भी बहुत कॉमन चीज़ है। क्या बेनिफिट है, क्यों हमें अलग करना चाहिए? देखिए, उसके लिए बहुत से मल्टीपल रीजंस हैं और बहुत ज़्यादा ही जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि अगर आप मछली अलग नहीं करते हो तो वो आपकी बाकी फिशेस को बीमारी दे देती है। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते थे, मैं भी यही करता था कि मुझे लगा किसी फिश में इच है या फंगस है, कोई भी बीमारी हुई तो हमने जो है उसमें दवा डाल दी, उसी में सॉल्ट डाल दिया, उसी में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और होता कुछ है नहीं। धीरे धीरे मछली मर ही जाती है, क्योंकि ऐसे एक्वेरियम में, कम्युनिटी टैंक में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो और फिश का क्योर सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक डेडिकेटेड एक्वेरियम रहेगा तो आप उस पर ध्यान दोगे, उसी की केयर करोगे, उसके ऊपर उसी पानी के हिसाब से दवा डालोगे, कम या ज़्यादा जो भी आपको डालनी है, तो उसका आप इलाज कर सकते हो। हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, हम लोग दवा ले लेते हैं टाइम पे, इंडिविजुअल इलाज करते हैं, सही हो जाते हैं। वैसे ही आपको मछली का भी करना है, अलग करके इलाज करना है। मोस्ट ऑफ द जो ये कॉमन डिजीज़ हैं, इनका इलाज है, आप अपनी फ़िश को सेव कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी टू क्योर है, बस आपको थोड़ा टाइम देना है, बीमारी को समझना है, उसी हिसाब से उसको दवा देनी है और ये ठीक हो जाती है। कोई बहुत चीज़ें नहीं है, फंगस वगैरह ये तो कुछ मार्केट में बहुत अच्छी दवाएं आती हैं इससे रिलेटेड जो ईजिली इसको ख़त्म कर देती हैं। ये दवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, तो ये आपके पानी के इकोसिस्टम को ख़राब कर रही हैं, बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं आपके पानी में। प्लांटेड टैंक में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अब इस पर डिबेट होती है, कुछ लोग डालते हैं, तो मैं इस पर आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत कभी कभार आप डाल दोगे तो वो इशू नहीं है, इतना सब चलता है। लेकिन ये क्योर एक दिन में नहीं ठीक होता है, 3-4 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद आपको अपनी मछली को नोटिस करना है, ठीक है स्पॉट्स कम हो रहे हैं, बीमारी ख़त्म हो रही है, उसने डाइट लेना शुरू कर दिया है, उसके बाद ही आप अपनी मेडिकेशन रोकते हो, वरना वाटर चेंज वगैरह करते करते आप उसमें और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हो। तो आप ये मेन टैंक में करोगे तो आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए ये सारे बेनिफिट्स हैं हॉस्पिटल टैंक के। तो एक एक्वेरियम, ठीक है, इस तरह का एक और पॉइंट, इस तरह की चीज़ अगर आपको यूज़ करते हैं जिसमें फिशेस आ रही हैं दूसरी, या बहुत दिनों से लगा हुआ है, रखा है कोई बर्तन, तो उसको क्लीन कर लें। और आप उसमें बीमार मछली डाल रहे हैं तो उसको, उस कंटेनर को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें, अगर डिटॉल वगैरह इस तरह कोई चीज़ यूज़ करके उसे साफ़ करें, और 2-3 बार अच्छे से पानी से उसको क्लीन करें, ताकि कोई भी केमिकल आप यूज़ करते हो क्लीनिंग प्रोसेस में तो वो पूरी तरह से हट जाए, आपकी फ़िश को कोई इफेक्ट ना हो। तो उस एक्वेरियम में आपको फ़िश शिफ्ट करना है अपनी, तो जिस मेन टैंक में आपकी मछली है जिससे वो बीमार हुई है, आप उससे पानी है अपने दूसरे एक्वेरियम में लें। फ्रेश वाटर भी रिकमेंडेड है, लेकिन आपको टेम्परेचर मैच करना पड़ता है बीमार मछलियों के लिए। आप उसी एक्वेरियम का 50% पानी लें और उसमें अपनी मछली डालें, उसके बाद उसको टॉप अप कर दें साफ़ पानी से। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेडिकेशन तो आप वो फॉलो करेंगे जो आपकी, जिस हिसाब से आपकी मछली को बीमारी है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एक्वेरियम में एक एयरेटर लगा होना चाहिए, ताकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन रहे, पानी में अच्छा फ्लो हो। फ्लो से मतलब है कि ऑक्सीजन का लेवल वाला फ्लो मेंटेन रहे, पानी में आप फ़िल्टर ना लगाएं। एक स्पंज फ़िल्टर लगा सकते हैं, वो ओके है, लेकिन कोई हैवी फ़िल्टर ना लगाएं, क्योंकि बीमार मछली स्ट्रेस में उसको थोड़ा सा शांति रह चाहिए, किनारे बैठी रहेगी, किनारे पड़े रहेगी, पानी में ज़्यादा बहाव रहेगा तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक स्पंज फ़िल्टर या एक ये बबल वाला लगा देंगे तो इनफ है, कोई फ़िल्टर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब इलाज करते हो आप तो डेली वाटर चेंज करते हो। उसके बाद आपको हीटर चाहिए होगा, आप कोई भी सिक फिश को ट्रीट करते हो तो उसका आपको पानी का टेम्परेचर बढ़ा देना होता है अप टू
28 डिग्री रिकमेंडेड है। आप किसी बीमार फिश को अगर ट्रीट करते हो तो उसमें 27-28, कभी कभार 30 डिग्री भी बढ़ा देते हैं। इस सब गर्म पानी में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं। यही वजह है कि आप ऑक्सीजन भी लगाते हो, क्योंकि जब पानी वार्म होता है तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें है नहीं, आपको डेकोरेशन लगाना नहीं है, आपको अपने टैंक में बेयर बॉटम रखना है। उसकी वजह यही है कि जब भी आप वाटर चेंज करते हो इसमें डेली समझ लो, तो आपको क्लीन जो डेबरी है, जो फिश की वेस्ट है, वो क्लीन करने में आसान रहेगा। इसलिए कोई भी फैंसी आइटम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बीमारी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशनरी आइटम्स हैं आपको बस वही लगाने की ज़रूरत है। उसके अलावा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हाइडिंग स्पॉट रख सकते हो। कुछ कुछ फिशेस हैं जिनको जो शाय होती हैं, जो बीमारी में और ज़्यादा छुपने की कोशिश करती हैं, तो कुछ ऐसे आइटम, कुछ ऐसा वुड का टुकड़ा, लकड़ी या फिर ऐसा डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो जिसके पीछे वो हाइड कर सके। जो भी बीमारी है उसका 3-4 दिन ट्रीटमेंट चलता है, उसको प्रॉपर ट्रीट करें। रोज़ वाटर चेंज किया जाता है। ये बीमारी का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगा। उस पर ज़रूर एक वीडियो आएगा, जल्दी ही आएगा, क्योंकि मुझे कुछ साइन लग रहे हैं कि मेरी एक फ़िश बीमार है। यही वजह है कि मैं ये टॉपिक लाया, ताकि मैं दूसरा जो उस पर ट्रीटमेंट करूँगा उसका भी एक वीडियो बनाऊँ और आपको पता चले किस तरह से फ़िश को जो है, एक बीमार फिश को ट्रीट किया जाता है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, प्रोसेस ज़्यादातर सब सेम रहते हैं। और कभी भी आपकी फ़िश बीमार हो, आपके एक्वेरियम से जब आप शिफ्ट करते हो तो अपने जो मेन टैंक है उसमें भी आप जो है वाटर चेंज, बड़ा वाटर चेंज करिए, ताकि अगर उसमें कोई भी हार्मफुल पैथोजन, हार्मफुल पैरासाइट, बैक्टीरिया कुछ भी हो जो फिश का हो, वो निकल जाए। तो उसके लिए आपको अपने मेन टैंक में भी वाटर चेंज करना है। और अपने हॉस्पिटल टैंक को, जो आप कभी कभार क्वारंटीन टैंक भी बना सकते हो, तो जब भी आप बीमार फिश इससे हटाओ तो उसको भी क्लीन करो, उसको भी सैनिटाइज करो कि उसमें कोई बीमारी रह ना जाए। कोई बीमारी आना बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा है, मेरी फिशेज़ में भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट करेंगे तो मछली ज़रूर बचेगी। ये छोटी छोटी जो बीमारी हैं वो तो ईज़िली क्योरेबल है, जैसे इच हो गया, फंगस, ये बहुत ज़्यादा आसानी से ट्रीट करी जा सकती है। तो प्रिकॉशन लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस।